अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने देखा कि किस तरह यहाँ छोटे मॉलिक्यूल्स और आयंस होते हैं लीक इन फेनेस्ट्रेशन से और जाते हैं बोमन स्पेस में। ये जाते हैं बोमन स्पेस में ताकि हम इन्हें आगे प्रोसेस कर सकें नेफ्रॉन में। और यहाँ है हमारे पास ये पोडोसाइट्स जो कि चिपके हुए हैं इस आर्टीरियोल से। और यहाँ है बेसमेंट मेम्ब्रेन भी जो कि रोकती है बड़े प्रोटीन्स को बोमन स्पेस में जाने से। यहाँ हैं ट्यूब्यूलर सेल्स भी जो कि हैं एपिथेलियल सेल्स जो कि लाइनिंग है इस तरफ की। अब जो हम इस वीडियो में बात करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं वो है इस आर्टीरियोल के बारे में जो यहाँ पर आ रही हैं यहाँ से ऐसे और जा रही हैं एक स्ट्रक्चर में और फिर दे रही हैं यहाँ एक और आर्टीरियोल। हम आम तौर पर ये समझते हैं कि आर्टीरियोल बनती है कैपिलरी और फिर हमें मिलती है वैन्यूल, लेकिन यहाँ पर ये एफरेंट और ईफरेंट आर्टीरियोल जो है ये है थोड़ी दिलचस्प। तो फिल्ट्रेशन पर क्या असर पड़ता है इस एफरेंट आर्टीरियोल से ईफरेंट आर्टीरियोल तक जाने में, इसको हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि यहाँ बात हो रही है साइज में या डायमीटर में तब्दीली आने की। ये यहाँ से आए और इस तरह घूमे और फिर बाहर निकले, तो इसका क्या असर पड़ता है फिल्ट्रेशन पर, ये देखने के लिए हम बनाते हैं यहाँ एक टेबल। तो यहाँ है एफरेंट आर्टीरियोल और एफरेंट आर्टीरियोल और हम जैसे यहाँ तब्दील करते हैं वेसल का डायमीटर। इसका क्या असर पड़ेगा फिल्ट्रेशन की शरह या इसके रेट पर। हम यहाँ लिखते हैं फिल्ट्रेशन, किस तरह फिल्ट्रेशन का रेट होगा तब्दील अगर हम तब्दील करें वेसल के डायमीटर को। अगर हम एफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर बढ़ाते हैं या अगर यहाँ हमारे पास बहुत चौड़ी रोड है जैसे जाने के लिए जहाँ से बहुत सी चीज़ें भाग कर जा सकती हैं ग्लोमेरुलस में, तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ होगा बहुत सारा खून यानी ब्लड और इसमें होंगी बहुत सारी चीज़ें, आयंस होंगे, अमाइनो एसिड्स होंगे, ग्लूकोज होंगे, तो यहाँ होंगी बहुत सारी चीज़ें। तो इसके नतीजे में होगी बहुत सारी लीकेज भी और होगी बहुत सारी फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन होगी ज़्यादा अगर होगा डायमीटर ज़्यादा, ठीक है। अब अगर इफरेंट आर्टीरियोल के साथ ये होगा तो क्या होगा, इसका डायमीटर अगर बढ़ा दिया जाए तो जब यहाँ जगह बनेगी ज़्यादा तो जो चीज़ें यहाँ से तेज़ी से आ रही हैं वो आगे का रास्ता साफ और खुला देखकर वहीं से तेज़ी से निकल जाएंगी और यहाँ इस जगह इन फेनेस्ट्रेशंस पर रुकने का इन्हें मौका नहीं मिलेगा और यहाँ जो फिल्ट्रेशन होती है वो इस सिलसिले में होगी असरअंदाज और इसका रेट हो जाएगा कम। खून तेज़ी से रवानी से आगे निकल जाएगा और यहाँ रुक कर फिल्टर नहीं होगा क्योंकि आगे का रास्ता है खुला हुआ और चौड़ा भी है, तो यहाँ होगा हमारा फिल्ट्रेशन का रेट कम। अब अगर हम एफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर कम करेंगे तो अगर हम ग्लोमेरुलस में आने वाले खून की मिकदार को करते हैं कम तो यहाँ भी फिल्ट्रेशन होगी कम, तो यहाँ इस सूरत में हुआ रेट कम। और इसी तरह अगर हम इफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर कम कर दें तो खून जो है वो तेज़ी से आगे नहीं भाग सकता। इसका मतलब हुआ कि यहाँ फिल्ट्रेशन की जगह पर गुजरेगा खून का वक्त ज़्यादा, मतलब फिल्ट्रेशन भी होगी ज़्यादा से ज़्यादा और इसका रेट जाएगा ऊपर। अगर हम किडनी की बीमारियों को पढ़ें तो हमें और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा ये सिस्टम जो कि ताल्लुक़ रखता है दोनों एफरेंट आर्टीरियोल और इफरेंट आर्टीरियोल से ही। इस सिस्टम और निज़ाम में कहीं कोई ऊंच नीच वजह बनती है गुर्दे की बीमारियों की। इसके बारे में अगर आप खुद सोचना शुरू करें कि इस पूरे निज़ाम में कहाँ क्या चीज़ कम या ज़्यादा हो सकती है और इससे इसके क्या असरात हो सकते हैं इस पूरी फिल्ट्रेशन के प्रोसेस पर, तो आपको खुद भी बहुत कुछ सीखने और समझने को मिल सकता है। तो इस तरह काम करता है हमारा ग्लोमेरुलस और इस तरह होती है फिल्ट्रेशन। तो आज के लिए इतना ही।